जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से नाम महिमा। भगवान सदा साधक पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि उनकी कृपा न होती तो हम जिस प्रकार रह रहे हैं ऐसे नहीं रह पाते। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करके प्रभु स्मरण भजन करना है। सत्संग और भगवान नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुगम और सर्वोत्तम साधन है नाम जप और सत्संग। इस पर सभी प्राणियों का अधिकार है। जीभ से उच्चारण करते समय यदि कान से उसे सुने तो ध्यान सहित नाम जप हो जाता है। अपने को असहाय मानकर जो भगवान का सहारा लेते हैं उन्हें प्रभु अवश्य अपनाते हैं। हरि शरणम। भगवान नाम एवं सत्संग सर्व दोषहारी है। हमको भगवान के नाम में आनंद नहीं आता है। इसका यह कारण है कि भगवान में प्रियतम बुद्धि नहीं हुई है। अपने प्रियतम का सब कुछ आनंददायक है। प्रियतम की टूटी फूटी जूती भी प्रिय लगती हैं। तब प्रियतम के नाम रूप क्यों न प्रिय लगेंगे। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। जीव देहली पर नाम रूपी मणि का दीपक रखो तो भीतर और बाहर उजाला होगा। मणि दीप में तेल बत्ती नहीं चाहिए, पवन उसे बुझा नहीं सकेगा। नाम दीप का प्रकाश हृदय में भी हो जाएगा। राम कृष्ण शिव राधे जो नाम आपको प्रिय लगे उसी को पकड़ लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। नाम में भेद करना नाम अपराध है। यही प्रयास करें कि हमारे द्वारा कभी नाम अपराध ना बने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग में तप ध्यान, त्रेता में यज्ञ व योग और द्वापर में जो फल पूजा पाठ और कर्मकांड से मिलता था वो ही फल कलयुग में मात्र हरि नाम का जप या नाम लेखन से मिलता है। नाम लेखन में मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है। नाम जप से नाम लेखन को 3 गुना अधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि नाम लेखन से नाम का दर्शन, हाथ से सेवा, नेत्रों से दर्शन और मानसिक उच्चारण, ये 3 क्रम एक साथ होते हैं। राम नाम लेखन की महिमा, प्रभु से जुड़ने के अनेक माध्यम हमारे सद्ग्रंथों, ऋषियों, मुनियों एवं संतों द्वारा बताए गए हैं। उनमें से एक है हरि नाम का जप और नाम लेखन। आनंद रामायण में नाम लेखन की महिमा। आनंद रामायण में लिखा है, संपूर्ण प्रकार के मनोरथ की पूर्ति नाम लेखन से हो जाती है। इस पावन साधन से लौकिक कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। और यदि कोई कामना न हो तो भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अनादिकाल से स्वयं महादेव जिस नाम का एक निष्ठ हो निरंतर स्मरण करते हुए जिनकी महिमा का बखान भगवती पार्वती से करते रहे हैं, जिनके सेवार्थ उन्होंने श्री हनुमत रूप में अवतार लिया, ऐसे श्री राम नाम का लेखन करना, सुनना, कहना भव सागर से तारणहार तो है ही, साथ ही मानव मात्र को समस्त प्रकार के दैहिक भौतिक सुखों से भी श्रीयुत करने में सर्वथा प्रभावी तथा आत्मोत्थान का सबसे सुगम माध्यम है। एक साधक ने प्रश्न किया, पंडित जी आप तो यह राम नाम लेखन करवाते हैं, इसका मानस में तो कोई उल्लेख ही नहीं है। अगर यह मौखिक जाप से कहीं गुना अधिक फलदाता है तो गोस्वामी जी ने क्यों नहीं इसके संदर्भ में वर्णन किया। उत्तर में संत भगवान कहते हैं, जो राम नाम एवं राम कथा के सेवक हैं उनको यहाँ साली कहा है। साली अर्थात धान। धान की खेती में बहुत जल की आवश्यकता होती है, तो यह जो जल का भंडार है, जो जलधर है, जो रा और मा रूप में सावन भादो बनकर बरसते हैं, वो बिना भेदभाव के बरसते हैं। बादल जहाँ भी बरसते हैं वो यह देखकर नहीं बरसते कि यहाँ खेत है या खलियान है, या यहाँ जलाशय है अथवा यहाँ सूखे पाहन है। जिनको बरसात की आवश्यकता ही नहीं फिर भी वहाँ भी वर्षा कर देते हैं। बिना भेदभाव के वर्षा जहाँ होती है और जो करते हैं, मूल में वो ही राम नाम कथा और रामचरित कथा के गाहक और वाहक हैं। अब देखिए, शाली शब्द का खुलासा मानस में ही गोस्वामी जी ने किया है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास
राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। गोस्वामी जी ने सेवक को साली कहा है और उन सेवक के पालक को राम कथा और राम नामांकन को पालक रूपी जलधर कहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, वेद पुराण उदधि घन साधु, सेवक साली और पाल जलधर हैं। साधु को जलधर बताया है। जो वेद पुराण सबके गहन रहस्यों से और वेद पुराण में जो राम नाम गाथा है उसके रहस्यों से परिपूर्ण रूप से परिचित ही नहीं, अनुभूत किए हुए हैं और ऐसे परिपूर्ण हैं कि उदधि घन है और यह गहरे घने काले बादल जल से परिपूर्ण हैं, पर कहाँ जाकर बरसते हैं? जहाँ राम सुयश प्रेमी जन हो, राम नाम के राम नामांकन के प्रति जो समर्पित हैं, लालायित हों, वहाँ अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। श्री राम नाम लेखन से सुमिरन तो होता ही है, साथ ही लेखक का अंतर्मन श्री राम के दिव्य प्रेम व तेज से जागृत होने लगता है। तो आइए अपने समय को सुव्यवस्थित समायोजित करते हुए इस राम नाम लेखन महायज्ञ में पूर्ण श्रद्धा से सम्मिलित हो अक्षय पुण्य के भागी बने। मानस पटल पर प्रभु श्री राम की छवि हो, पवन पुत्र की दया हो और अंगुलियों की बोर्ड पर अथवा कलम पकड़े हुए राम नाम जप माला में दिव्य मणियाँ स्वतः ही पिरोई जाएंगी। 1,25,000 इस जन्म में अर्जित पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। राम नाम लेखन व नाम जप से लाभ। 1,25,000 से नाम जप से इस जन्म में अर्जित पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। 2,25,000 से जीवन के पापों का शमन हो जाता है, वह सभी क्रूर व दुष्ट ग्रहों का निवारण हो जाता है। 5 लाख भगवान राम की कृपा से चरणों की भक्ति में वृद्धि होती है। 10 लाख राम नाम लेखन से पूर्व जन्मों के समस्त पापों का क्षय होता है। 25 लाख राम नाम लेखन से जीवन के दुस्वप्न का नाश होता है एवं समस्त ऐश्वर्य भाग व मुक्ति का फल मिलता है। 50 लाख सभी तरह के पुण्यों एवं यज्ञों का फल मिलता है। 50 लाख नाम जप लेखन से सभी तरह के पुण्यों व यज्ञों का फल मिलता है। 75 लाख राम नाम लेखन से अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है तथा भगवान राम की अखंड भक्ति मिलती है। 1 करोड़ राम नाम लेखन से अश्वमेघ यज्ञ के देवी गुण रूप में फल मिलता है और सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम से गच्छति। राम नाम लिखने से एकाग्रता आती है और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। नाम जप न बने तो नाम लेखन अवश्य करें। जय श्री राधे।